वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनके जीवन में लाभ के क्या क्या अवसर प्राप्त होंगे, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए बात करेंगे कि उनका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे और कहाँ कहाँ पर उन्हें सावधान भी रहना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए क्या रहने वाली है। तो आपको बता दें कि सूर्य 16 जुलाई से द्वादश भाव में होंगे, शनि छठे भाव में वक्री अवस्था में हैं, मंगल 20 जून से ही मांगल्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं, शुक्र पूरे माह कर्म भाव और व्यापार भाव में रहेंगे और बुध पूरे महीने लाभ भाव और आय भाव में रहेंगे। गुरु छठे भाव में स्थित हैं, विराजमान हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध पूरे माह लाभ भाव और आय भाव में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। और ऐसे ही शुक्र पूरे भाव महीने कर्म भाव में, व्यापार भाव में है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो सारे काम आपके पूरे होंगे। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, लाभ होगा, नए नए पार्टनर्स मिलेंगे, सहयोगी मिलेंगे। तो चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह सिंह राशि के जातकों के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र कर्म भाव में और लाभ भाव में तथा बुध जो है लाभ भाव में पूरे महीने रहेंगे, तो आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी और उसी से धन लाभ भी होगा। जब आपको कार्य में सफलता मिलेगी तो परिणाम स्वरूप आपको धन का भी लाभ होगा। पिछले कई महीनों से धन संबंधी जो समस्याएं आपके साथ थीं, धन की समस्याओं से आपको परेशानी हो रही थी, वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। प्रबल धन आगम का योग बन रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें तो प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। हो सकता है कि 16 और 22 जुलाई के बीच प्रोन्नति हो जाए। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिल सकता है और यह भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र किसी अच्छी जगह पर, मनवांछित जगह पर, जहां आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे वहां पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य के साथ राहु भी हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये वहीं पर ये बात भी है कि अधिकारियों का आपको सहयोग भी मिलेगा। अगर आप निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी सराहना होगी, आपकी तारीफ़ होगी
और साथ ही साथ आपको संतुष्टि भी होगी और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। आपको और अधिक उत्तरदायित्व वाला कार्य सौंपा जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है, धन की वर्षा होगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वसीयत या किसी और तरीके से पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ज़मीन जायदाद का योग बन रहा है। अगर आपका खुद का मकान नहीं है तो आपके खुद के मकान का सपना भी पूरा हो सकता है। चूँकि लग्न के स्वामी विदेश भाव में मित्र राशि के साथ बैठे हैं, इसलिए व्यापारी वर्ग को विदेश से जुड़े हुए कार्य में लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, आयात निर्यात के काम में लाभ मिलेगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। विवादों में आपको जीत मिलेगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभप्रद होगा। अब आइए फैमिली लाइफ की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर के सामान्य रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि राहु सूर्य के साथ हैं, इसलिए शुरू के दिनों में, महीने के प्रारंभिक दिनों में पारिवारिक जीवन थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तनाव हो सकता है, आंतरिक कलह हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, किसी बात पर लेकर के विवाद हो सकता है। लेकिन 15 जुलाई के बाद ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, पारिवारिक कलह, पारिवारिक विवाद खत्म हो जाएगा और फिर से संबंधों में मधुरता आ जाएगी। लव लाइफ की बात करें तो बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है ये महीना। शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है और 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आपकी शादी भी तय हो सकती है। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच जो है विवाह संबंध पक्के होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विवाह संबंध तय हो सकते हैं और अच्छे संबंध होंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो शुरू के 15 दिनों में पढ़ाई से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पढ़ाई में थोड़ी मुश्किल आ सकती है और ये स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पढ़ाई बाधित होगी या कोई अकस्मात हल्की फुल्की चोट चपेट लगने से जो है पढ़ाई बाधित हो सकती है। लेकिन 15 जुलाई के बाद पुनः बदलाव होगा, पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता भी मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स में आप अपीयर हो रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो कुल मिलाकर के तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन नेत्र संबंधी दिक्कतें विकार हो सकते हैं, आँख में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। डायबिटिक वालों लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। लीवर या किडनी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में ये महीना बहुत अच्छा है, लाभ के बहुत बड़े बड़े अवसर मिलेंगे। आप व्यापार में रिस्क ले सकते हैं और अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध पूरे माह लाभ भाव में, आय भाव में बैठे हुए हैं। तो व्यापार में आपको लाभ भी होगा, आपकी आय भी बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे
और आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी। तो ये था सिंह राशि के जातकों का। ये महीना आपके लिए यादगार महीना रहने वाला है। आप पर धन की बरसात पूरे महीने होती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार।